शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन 80 शब्दों प्रति मिनट की गति से है। पूरे 5 मिनट का डिक्टेशन है। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी और इसकी आउटलाइन भी आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलना है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। भारत कथाओं का देश है, जहाँ लोक विश्वास, मिथक, पुराण और मान्यताएं अखंड समय प्रवाह में अपनी कहानियों के द्वारा पुनर्जीवन पाती रही हैं। कथा सरित सागर को कथाओं का पहला लिपिबद्ध ग्रंथ माना जाता है, जिसके माध्यम से पहली बार भारत की जातीय स्मृति, संस्कृति, लोक व्यवहार, धर्म, अध्यात्म तथा सामासिकता के बारे में जीवन दर्शन प्राप्त होता है। सुविख्यात विद्वान और श्रेष्ठ अनुवादक ए.के. रामानुजन ने 22 भारतीय भाषाओं से चुनकर वाचिक परंपरा में चली आ रही कहानियों का भारत की लोक कथाएं नाम से संकलन और संपादन किया। वह आज अध्ययन की दृष्टि से मानीखेज है। स्वतंत्रता प्राप्ति के हीरक जयंती वर्ष में अपने देश की लोक गाथाओं को सुनना इस कारण भी जरूरी बन जाता है कि इसके माध्यम से हम अपनी सामाजिक चेतना के परिष्कार और उसकी विविधता को मनुष्यता के अर्थों में समझ पाते हैं। रामानुजन कहते हैं, काव्य की तरह लोक कथा भी अपनी बुनावट में सांस्कृतिक तत्वों को समेटे हुए होती है। लोक कथा गतिशील रूपक है, जो हर बार सुनाए जाने पर अपना अर्थ बदल लेता है। मैंने इन कहानियों को इस तरह मालाओं के क्रमबद्ध किया है ताकि उनका एक दूसरे से संवाद हो और इस तरह बिंदु दर बिंदु, प्रश्न प्रति प्रश्न एक संसार का सृजन होता चले। दरअसल यही मूल अवधारणा है जिसके तहत लोक कथाएं एक संसार का सृजन करती चलती हैं और नाट्यशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार भारतीय संदर्भों में फलश्रुति का माध्यम बनती हैं। उसके पीछे यह चिंतन कार्य करता है कि अमुक कथा सुनने से जीवन में किस तरह के नीति का परिणाम मिलता है। वह हमारे लिए फिर कहानी भर न रहकर ऐसी नैतिक शिक्षा का पाठ बन जाती है जिसके द्वारा हम खुद के लिए दायित्वबोध निर्धारित करते हैं। भारत की लोक कथाएं की ढेरों कहानियों में यह देखना अचंभित करता है कि इन कथाओं का अध्ययन उस मौखिक परंपरा से उपजा है जिसे लिपिबद्ध करते हुए सप्रमाण प्रस्तुत करना संकलनकर्ता के लिए बड़ी चुनौती रही है। रामानुजन इस अनूठे कार्य को करने की प्रेरणा के पीछे अपनी दादी माँ का स्मरण करते हैं, जिनसे उन्होंने बचपन में ढेरों कहानियाँ सुनी। यह किताब संतुलित ढंग से वाचिक परंपरा और पौराणिक कथाओं के बीच विभाजन करती है। यदि हम अपने
आर्ष ग्रंथों के उजाले में देखें तो अधिकतर कहानियाँ जिनका गहरा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर बचपन से किशोरावस्था के दौरान पड़ता है, उनमें अधिकतर पौराणिक धार्मिक कहानियाँ शामिल होती हैं। भारत में यह परिपाटी रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, श्रीमद् भागवत और पुराणों के संदर्भ से अपना आकार ग्रहण करती हैं। स्टॉप।